हम लोग शुरू कर रहे हैं टू डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जेक के बोर्ड में पूछा है, फाइनल एग्जाम में भी कई बार पूछा है। इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी हम लोग देख सकते हैं। कूलम्स लॉ के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, गॉस थ्योरम पढ़ भी चुके हैं और इसके कई सारे एप्लीकेशंस भी हम लोग इसी चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बना हुआ है जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम का 3 पार्ट बना हुआ है और तीनों पार्ट में दो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग प्रूव भी किए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें निकाले हैं। गॉस थ्योरम के बारे में अगर कुछ रिमाइंड आ रहा होगा तो हम लोग को पता है कि कोई दो पॉइंट चार्ज के लिए के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को हम लोग निकाल सकते थे, जिसमें हम लोग को पता था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कूलम्स लॉ का। आज हमको यही करना है, कूलम्स लॉ प्राप्त करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। उसके मदद से हम कैसे कूलम्स लॉ निकाल सकते हैं। कूलम्स लॉ जो रिलेट करता है वो फोर्स और चार्ज से रिलेट करता है, लेकिन गॉस थ्योरम किससे रिलेट करता है? तो गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है, जो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमको आज ये प्रूव करना है। तो चलो आओ हम सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसके लिए करना क्या पड़ेगा। मान लो हम कोई पॉइंट ए है जो +Q1 टेस्ट चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे। इसके कंपेयर में एक दूसरा पॉइंट चार्ज हम ले लेते हैं जिसका नाम B है और ये Q2 है। Q2 कुछ ऐसा ही है जैसे टेस्ट चार्ज की बात करते थे। टेस्ट चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें ना तो कोई रिपल्सन, ना ही कोई अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई कर पाता, ना ही कोई लाइंस बनाता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। बस एज ए इमेजिंग एक पॉइंट चार्ज हम लोग ले लेते हैं, वो भी प्लस लेते थे। इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो r डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमको ये प्रूव करना है कि 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, चलो आओ यहाँ पे ये जो Q1 पॉइंट चार्ज लिए हुए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण या अट्रैक्ट होगा, या रिपल करेगा। हालांकि यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफकोर्स रिपल ही करेगा, बाहर की ओर जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको ये देखना है कि यहाँ पर एक चीज़ जो निकल कर आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो E1 के कारण आ रहा है वो E2 पे जो अप्लाई करेगा वो हमारा निकलेगा फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। ये फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए F बाय यहाँ टेस्ट चार्ज एज लाइक Q2 है, इसलिए हम इसको लिखते हैं और F = EQ2 आ गया हमारे पास एक मान, जिसको इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। एक बात और यहाँ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस पेज पे जो भी हम लिख रहे हैं वो बिल्कुल रफ है। इसमें सिर्फ देखकर समझना है। 5 से 6 मिनट का जो वीडियो बन रहा है उसमें ये सिर्फ समझने के लिए की बातें हैं इसमें, और उसके बाद हम इसी टॉपिक्स को एज ए नोट्स में बताएंगे, दोबारा फिर से बताएंगे, इसी वीडियो में होगा आगे जाके। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम 2 बार समझ रहे हैं। दोनों बार समझने के बाद ही इसको फाइनल कॉपी पे नोट करोगे, ताकि तुम्हारा जो रिवीजन है वो 3 टाइम्स एक ही साथ हो जाए, ताकि तुमको 2 बार समझने के बाद जब लिखोगे तो तुमको खुद लगेगा कि वाह, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं। तो ये हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो भी टॉपिक्स है उसको कम से कम वो 2 बार देखने के बाद वो खुद नोट्स अपने से बना सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ये सारी कुछ तो हो गई, लेकिन अब हम यहाँ गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पे कॉन्सेप्ट पे बात होगी। तो कोई जो भी बच्चे मेरे पुराने वीडियो देख चुके हैं उनको ये समझ में आता होगा कि गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके 4 स्टेप थे। उसी 4 स्टेप का हम यहाँ पे हेल्प लेंगे और उसी की मदद से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या था कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अराउंडिंग हमको गॉसियन सरफेस बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस प्लॉट करेंगे। दूसरा, उस गॉसियन सरफेस का क्लोज इंटीग्रल निकालेंगे जिसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EdS का वैल्यू निकालते थे, जो भी आता था। ठीक है, तीसरा स्टेप था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पता करते थे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है वो हम पता करते थे। और चौथा और अंतिम स्टेप था कि गॉस थ्योरम हम वहाँ पे अप्लाई कर लेते थे, जो हमारे लिए EdS = Q/ε0 है। हालांकि यहाँ पे हमारा चार्ज Q1 है, इसलिए हम ये Q1 अप्लाई करेंगे। ये 4 स्टेप में आने के बाद ही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारे लिए कूलम्स लॉ भी गॉस थ्योरम की मदद से प्रूफ हो रहा है। सबसे पहले कोई भी पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंडिंग एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा पॉइंट चार्ज के लिए, ये हम लोग जानते हैं, स्फेरिकल बनेगा। स्फेरिकल में ये जो पॉइंट लिए हुए हैं ये उसके सरफेस पे होना चाहिए, इसलिए यहाँ से अराउंडिंग एक हम लोग गॉसियन सरफेस प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हमारा प्लॉट हो गया। ये इसके पॉइंट पर सरफेस पे है, ये पॉइंट B। ठीक है, अब अगर इस चार्ज पे बात करें तो इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो आउट ऑफ द सेंटर निकलेगा, आउट ऑफ द सरफेस होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया हमारे लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर हमारा बन रहा है।
लेकिन इसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बनेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम ds लेते हैं तो परपेंडिकुलर इसका वेक्टर साइन जो होगा, एरिया वेक्टर, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, इसलिए वो भी इसी डायरेक्शन में होगा और फाइनली इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम ये एक क्लियर हो गया, गॉसियन सरफेस हम बना लिए, पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बना, ये पहले ही से हम लोग जान रहे हैं। दूसरा आते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का क्लोज इंटीग्रल लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्या होगा, ई डी एस कॉम्पोनेंट इसका थीटा बनेगा। ठीक है, हम लोग को ये भी पता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा की जगह हम कितना डिग्री 0 पुट करेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस यहाँ से निकल गया। ठीक है, ई तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसलिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस हो गया, डी एस हो गया। ठीक है, हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो सरफेस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है, इसलिए एरिया ऑफ द स्फेरिकल क्या हो गया 4πr²। यानी कुल मिला के कहें तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस का जो मान निकल गया ई क्रॉस 4πr² निकल गया। इसका हम यूज करने वाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलो आओ अब हम देखते हैं क्या है। ये 3 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ क्या है, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q1 है। ठीक है, यहाँ पे ये अकेला ही पॉइंट चार्ज है, इसलिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं हो रही है, ये अकेला Q1 है। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू Q/ε0, लेकिन हमारा यहाँ चार्ज Q1 है इसलिए Q1/ε0। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस का मान हमारे पास इक्वेशन 2 से पहले से पता है, जो हमारे पास ई क्रॉस 4πr² इक्वल टू Q1/ε0 लिख सकते हैं। ई का अगर हम यहाँ से मान निकालें तो हमारे पास ये मान निकल कर आता है, जिसका इक्वेशन नंबर अगर हम 3 नाम दे देते हैं। अब आओ इस 3 को हम कहाँ पुट कर रहे हैं, 1 पे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये सारा कुछ रफ पेपर पे है, सिर्फ हम लोग को समझना है। ई Q2 मेरे पास मान है, F इक्वल टू ई का मान हो गया Q1 Q2 4πε0r²। ठीक है, अगर हम इसी को सजा के लिखें तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को बात करना था कि गॉस थ्योरम की मदद से हमको गॉस थ्योरम डिड्यूस द कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की मदद से हमको कूलम्ब्स लॉ निकालना था। उसके लिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट चार्ज लिए। ठीक है, उसके बाद ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये मान आ गया। अब आते हैं इसके नोट्स पे। सबसे पहले इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि नोट्स लिखने वक्त दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अभी समझाने वक्त बहुत जगह हम पेन यूज करेंगे। ठीक, देखो यहाँ ये वही कॉन्सेप्ट है जिसका रफ में भी हम लोग समझे, टू डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक पॉइंट चार्ज लिए Q1, उसके अराउंडिंग गॉसियन सरफेस प्लॉट किए हैं। और देख लेते हैं, कंसीडर दैट 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट पॉइंट A एंड B एट डिस्टेंस R। लेट E बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो है वो Q2 के लिए है, किसके कारण, Q1 के कारण। ठीक है, फोर्स experienced by the point charge Q2 due to the electric field of the charge Q1। Q1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज फील करेगा किसी कारण, Q2 के कारण, वो हो गया हमारे लिए क्या, F इक्वल टू Q2E, क्योंकि इसकी बात हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू F बाई Q2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इक्वल टू E Q2 हो जाएगा, जिसको इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इज गिवन बाय। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना उसके लिए ना हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया जो हमारे पास गॉस थ्योरम जो हम अप्लाई किए हैं यहाँ पर, ई डी एस इक्वल टू Q1/ε0, ये हम लोग को पता है। तो हमको ये वाला जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम लोग जो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो हमारे पास मान होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो 4πr²। ठीक है, वो हम लोग पुट किए हैं Q1/ε0। ये ठीक है, यहाँ पे चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑफ द वेक्टर जो है वो पैरेलल है, पैरेलल होने के कारण थीटा 0 पुट हो रहा है, इसलिए थीटा 0 पुट करने के बाद cos 0 का मान 1। तो फाइनली हमारे पास 4πr² Q1/ε0 जो हम गॉस थ्योरम के से पीछे भी देख चुके थे पहले।
तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, E = Q1/4πε0r²। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो F = हमारे पास पहले से मान क्या है, Q2E। तो F = Q2E है, Q2 रहने दिए, E की जगह पर हम ये पूरा मान पुट कर रहे हैं, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, यही हमारा क्या था, कूलम्स लॉ था, जिसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। यानी इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया कूलम्स लॉ का, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, जिसको अपनी ऑन लैंग्वेज में भी कुछ भाषा को चेंज करके लिख सकते हो, लेकिन बाद बाकी कैलकुलेशन वगैरह सब यही यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सीधा एक नए टॉपिक्स में चलेंगे, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो पर आएगा।